हैदराबाद देश की कुछ ऐसी प्रमुख सीटों में से एक है जो इस समय लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हैदराबाद जहां एक तरफ 4 बार के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की माधवी लता हैं। ओवैसी के सामने बीजेपी ने सियासत में एंट्री कर रही माधवी लता को टिकट देकर सभी को हैरान कर दिया था। जबकि हैदराबाद सीट 1984 से ओवैसी परिवार के पास है और यहां उनकी मजबूत पकड़ है। इस वजह से इस सीट पर हो रहा लोकसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प हो गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे माधवी लता अपने अंदाजों से इस सीट का सियासी पारा भी बढ़ा रही हैं। कभी वे मस्जिद की ओर देखकर काल्पनिक तीर चलाती हैं, तो कभी AIMIM के चुनाव चिन्ह पतंग को काटने का अभिनय करती हैं। माधवी लता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो है ओवैसी को यहाँ से उखाड़ फेंकना और उनकी पतंग को काटना। हालांकि एक मस्जिद की ओर देखकर तीर चलाने का निशान बनाने पर माधवी लता के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। लेकिन अब माधवी लता के कई ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वह काल्पनिक तौर पर पतंग काटते हुए दिखाई दे रही हैं। माधवी पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस वक्त हैदराबाद की गली गली में जाकर लोगों से वोट मांग रही हैं। बीजेपी का टिकट मिलने से पहले माधवी लता के बारे में लोग कम ही जानते थे और सवाल उठने लगे कि किन वजहों से माधवी लता को हैदराबाद से बीजेपी ने टिकट दिया। जैसे जैसे वे चुनाव प्रचार में उतरने लगी, उन पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप भी लगने लगे। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि माधवी लता को बीजेपी ने हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया है इसलिए क्योंकि वे मुस्लिम समाज में भी बेहद लोकप्रिय हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि माधवी लता 3 तलाक के खिलाफ भी काफी सक्रिय रही हैं। कुछ इंटरव्यूज में माधवी लता ने खुद यह दावा किया कि वे मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती रही हैं और मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। अपने प्रतिद्वंदी ओवैसी, मुसलमान और तीर वाले वीडियो को लेकर माधवी लता क्या कह रही हैं, ये सुन लीजिए। जिस रामनवमी श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने राम बाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूं कि ये लोग डर गए हैं। पता है क्यों डर गए हैं? जब से हमारे आपकी अदालत का शो देखा है ये लोगों को समझ में आ गया है, इनका हर काले करना में करतूतों का चिट्टा मेरा पास है। हम उन सारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं जिन्होंने इनका हर गलती को बाहर निकालने के लिए मार भी खाए हैं, जेल के और सलाखों के पीछे भी गए थे। ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट है जो राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सच बाहर उगालने के लिए जो काम किए थे, मस्जिदों को तोड़े जो ये लोग, ये आशिकाना को जो तोड़े ये लोग, कब्जा करे ये लोग, का हर काम करे ये लोग, सहायता करे, हाथ बढ़ाए, उनका बाहर निकालने के लिए ये लोग मुसलमान तक को नहीं देखते हुए इनको सलाखों के पीछे फेंक दिए ये लोग। वो आज मेरे प्रति यही काम करना चाह रहे। अरे मुसलमान भाइयों, जागो। ये कहीं मस्जिद को भी नहीं छोड़ता, ये कहीं मंदिर को भी नहीं छोड़ते। ये लोग जो सच्चाई में बाहर निकालने आई हूं, जिस वक्फ बोर्ड का हर सच में बाहर निकालूंगी, इसी का डर लग गया इन लोगों को। इनको पता है मैं मुसलमानों के साथ ठहरूंगी, इनका यह हरकत नहीं चुप बैठूंगी। अभी मैं हर सच आपके सामने लेके आऊंगी। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में ओवैसी को माधवी से जोरदार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, वहीं माधवी लता की छवि कट्टर हिंदू समर्थक की है। दोनों के बीच होने वाला यह मुकाबला विचारधारा की लड़ाई तो है, ओवैसी के जमीन खिसकाने के लिए बीजेपी की तरफ से माधवी लता को मिला एक बड़ा मौका भी है। देखना है कि माधवी लता इस मौके को किस तरह से भुनाती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।